माफी नहीं मांगा? काहे? पूरा शोर है कि कहाँ माफी मांगा है? ये दोगला इंसान है, को वो माफी मांगेगा? अपने बाप का औलाद होता तो माफी मांगता कि नहीं हमसे गलती हुआ है, हमको माफ आप लोग कर दीजिए। ये दोगला इंसान है, दोगला कभी माफी मांगते भी। इन सब के समाज में लंठ हुआ है दो चार गो, कौन दो बागेश्वरा तो काका दो नाम है इस सब का। हाँ। दो चार गो जो लंठ हुआ है ना, यही सब को ये लोग संत मान रहा है, हालांकि वो संत नहीं, सब लंठ। सुराज सबसे पहले जब गठन किया तब सबसे पहले दलित बस्ती में जा करके वोट मांगने का काम किया। और ये तो अच्छा हुआ कि चुनाव से पहले अपना ओरिजिनल शकल दिखा दिया कि हम नाग का बच्चा है, सांप रहेंगे। अच्छा। एक बात याद रखिएगा, सांप का बच्चा सांपे होता है, छुछुनर नहीं होता। विदेश में जाता है, विदेश में जाता है, सुनिए, विदेश में जाता है तो बोलता है कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं। अच्छा। यहाँ आके बोलता है कि राम मेरा बाप है। वहां जाता है तो बोलता है कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं, लेकिन यहाँ आता है इस देश में आता है तो हम बोलता है कि हम राम की औलाद है। क्या जहाँ मिल रहा है जूता निकलिए मारिए, ऐसे मनुवाद के औलादों। गलती करते हो बार बार। हम तुम्हारे बेटी को लेकर भाग जाएं, उसके बेटी को लेकर भाग जाएं, गलती माफ कर देगा, फिर हम 4 दिन रख के छोड़ देंगे। कहाँ से बच्चा भैला था? नर्स से हुआ है, नर्स ने जाकर के होखवाया। अब पहले वही चमार की औरत जाकर के इन सब मनुवादियों को पैदा करती थी, तब ये मनुवादी पैदा होते थे, नहीं तो उसी दिन गर्दन अगर जात दी होती तो मर गया होता। ये लोग हम लोग को दबाते थे, हम लोग को पढ़ने का अधिकार नहीं देते थे। आज हम लोग पढ़ लिख लिए, फिर भी हम लोग को ये बात लोग नहीं देते वही थे। यही मनुवाद का औलाद इन्हीं लोगों का। दोस्तों, बिहार में एक जो मुद्दा है काफी तूल पकड़ा हुआ है, वो तूल है चोरी चमारी शब्द को लेकर। प्रशांत किशोर पांडे जो जन स्वराज के संस्थापक है, वो बात करते हुए टीवी चैनल से बोलते हैं कि हम चोरी चमारी नहीं करते हैं। इसके बाद में बिहार के जो दलित समाज है, चमार समाज है, बहुजन समाज है, कहीं ना कहीं वो उनके खून में उबाल सा हो गया है कि नहीं ये कैसे बोल सकते हैं, किसी को नीच कैसे दिखा सकते हैं। इसके बाद में उनका पुतला भी दहन किया गया, उनके खिलाफ FIR भी किया गया भीम आर्मी के द्वारा। इसके बाद में उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है और उसमें कहते हैं कि चोरी चकारी के जगह चोरी चमारी निकल गया, इस तरह से वो बात करते हैं। और इसके बाद में किस तरह से उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं, हमारे साथ अरविंद आशिक जी हैं जो कि सिंगर हैं और काफ़ी पॉपुलर सिंगर हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहिएगा प्रशांत किशोर के इस बयान को लेकर? कहना क्या है, कहना है क्या? जहाँ मिल रहा है जूता निकलिए मारिए, ऐसे मनुवाद के औलादों को जूता निकल के मारिए। तो आप पर भी FIR हो जाएगा। हम पे क्यों FIR होगा? काहे होगा? मतलब काहे होगा? मतलब कोई खिलौना है? काहे जूता काहे नहीं मारेंगे? कोई आएगा? गलती होता नहीं है। गलती किससे होता? गलती बार बार होता है, तुम ही लोग गलती करते हो बार बार। हम तुम्हारे बेटी को लेकर भाग जाएं, उसके बेटी को लेकर भाग जाएं, गलती माफ कर देगा, फिर हम 4 दिन रख के छोड़ देंगे तो नहीं? गलत बात है, गलत बात है ना। तो उसी तरह हमारे समाज को बार बार टारगेट करना इन मनुवाद के औलाद के, ये अंग्रेज के औलाद के मुंह से शोभा दे रहा है। बार बार इसके समाज के लोग हमारे समाज को नीचा दिखाते आ रहे हैं। ऐसे ही मनुवाद के औलादों की वजह से आज बहुजन शांति से नहीं है इस देश में। अच्छा, शांति, ये बुद्ध का देश है, शांति का प्रतीक है, लेकिन यही लोग है जो ऐसा किया है, तब हम लोग कदम उठा रहे हैं इन लोग को बोलने के लिए। नहीं तो हम लोग पहले कहाँ इन लोग को बोलते थे? कभी भी बोलते थे? पहले ये लोग हम लोग को दबाते थे, हम लोग को पढ़ने का अधिकार नहीं देते थे। आज हम लोग पढ़ लिख लिए, फिर भी हम लोग को ये बात वही यही मनुवाद का औलाद इन्हीं लोगों का ना इस देश में चला रहे थे कि हम इस देश के ब्राह्मण हैं, सर्वप्रिय, मतलब कि जो कुछ भी हम सबसे बड़ा हैं, हम ब्राह्मण के मुंह से पैदा हुए हैं, ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं। ऐसे ऐसे उपचार करके हम सब दलितों पे, चमारों पे, जितने भी अति पिछड़े जाति हैं या जितने भी 85% बहुजन हैं, उन सब पे शोषण किया ये लोग। और आज भी आयो दिन कर रहा है, आज भी आयो दिन कर रहा है। ये बदलने चला था कि हम बिहार बदलेंगे, ये मनुवाद का औलाद बोल रहा था कि हम बिहार बदलेंगे, और आ गया चोरी चमारी पे। चमारी करना, हाँ, खुद नहीं बदला और बोल रहा है कि हम बिहार को बदलेंगे। ये तो विदेश ले पढ़ कर आए हैं। विदेश ले, अच्छा आप सोचिए, विदेश ले बाबा साहब ही पढ़कर आए थे ना। कभी ऐसा वर्ड सुने हैं? नहीं। विदेश से पढ़ के राहुल गांधी भी आया है, कभी वर्ड सुने हैं चोरी चमारी वाला? विदेश से पढ़ के अखिलेश यादव भी आए हैं, कभी सुने हैं ऐसा शब्द कि चोरी चमारी या ब्राह्मणों को गारी या राजपूतों को गारी? कभी सुने हैं? लोग कहते हैं कि वहाँ जो होता है जाति व्यवस्था नहीं होती, वर्ण व्यवस्था नहीं होती है। बात सही है, वहाँ नहीं होती है। ये जितना भी है भारत में ही है सिर्फ। अच्छा एक बात बताइए, आज़ादी के पहले भी वो था, आज़ादी के बाद अपना पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान में है जाति?
है? नहीं, वहाँ तो तो मुस्लिम फिर लोग हैं। वहाँ मुस्लिम जहाँ कैसे वो हो अगर गया? हिंदू होंगे तो वहाँ जाति तो होगा। हिंदू किस देश में है? कितने देश में है हिंदू? भारत के अलावा और कोई देश में है? 3-4 देश में होगा। 3-4 देश में। तो 3-4 देश से क्या कर लेगा बताइए? तो कहीं ना कहीं जो वो विदेश पढ़ रहे थे तो अभी भी अरे विदेश नहीं, चुतिया इंसान है, ठीक है? चुतिया बोल रहे हैं? हाँ चुतिया हम बोल रहे हैं, खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ कि अच्छा। ये चुतिया है, था और रहेगा। किस आधार पर? किस आधार पे? कि ये मनुवाद के औलाद हमारे समाज को गाली दे रहा है सरेआम। एक बात बताइए, चमारी जिसको वही ना बोल रहा है, चमारी में बहुत सारा काम आता है, जूता सीना काम आता है, बच्चा खाना काम आता है, इसके अलावा और कोई चमारी काम है? कोई काम का नहीं। बोलने का तरीका पहले सुन लीजिए मेरा। जूता सीना क्या खराब काम है? नहीं खराब। विदेशों में चलिएगा तो एक बिजनेस होता है, ठीक है ना? विदेशों में जाइएगा तो यहाँ सुनिए चमार ब्रांड पहले सुन लीजिए। उसके बाद जब यहाँ डॉक्टर हर गांव में, आज से 20 साल पहले जाइए, अच्छा से डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, होते थे नहीं होते थे। फिर यही जो चमार के औरतें थी जो डिलीवरी कराया करती थी, इनके माँ की, इनकी बहनें की, इनकी दादी की, परदादी की, तब ये मनुवाद का औलाद पैदा हुआ। अंग्रेजों की नस्लें तब ये पैदा हुआ। और हाँ, अंग्रेजों की नस्लें बोल रहे हैं इसलिए कि आज ये पैदा हुआ और आ करके फिर उसी समाज पे ये कब शोषण और अत्याचार जैसी अवैध टिप्पणियां कर रहा है और हम लोग को गालियां दे रहा है। ये मनुवाद की औलाद, अगर इससे पूछिए, लोग बोलता है कि डॉक्टर कहाँ क्या करते थे उस समय डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। अच्छा से कोई भी जाके सर्च करे 20 साल 30 साल पहले, 20 साल 30 साल पहले का, अभी भी बहुत सारे, अभी भी इनके बेटी बहन वही काम करने के लिए पढ़ाई कर रही हैं कि हम नर्स बन जाएं। आज नर्स कहला रही हैं। कहाँ से बच्चा भैला? तो नर्स से हुआ है, नर्स ने जा करके हो खवाया। अब पहले वही चमार की औरत जा करके इन सब मनुवादियों को पैदा करती थी, तब ये मनुवादी पैदा होते थे। नहीं तो उसी दिन गर्दन अगर जात दी होती तो मर गया होता। ये हरामखोर, हाँ, मनुवादी कीड़ा, नाली का कीड़ा है ये, ठीक है? तो लोग कहते हैं कि जिस स्तर से विदेश लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं बदलाव हो जाता है उनमें। अरे तो विदेश में जाता है, विदेश में जाता है, सुनिए, हाँ। विदेश में जाता है तो बोलता है कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं। अच्छा। यहाँ आके बोलता है कि राम मेरा बाप है। वहां जाता है तो बोलता है कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं। लेकिन यहाँ आता है, इस देश में आता है तो बोलता है कि हम राम की औलाद हैं। वहां भी बोलना चाहिए कि हम राम की धरती से आए। मानसिकता वही है इन लोग का, तब इन लोग को लोग वही अंग्रेजवा जूता से मारता। ये तो बोल रहे थे कि हम चोरी चमारी गलती से निकल गया। अच्छा गलती से तो हम तो बोलिए रहे हैं कि इसकी बेटी है, बहन है, 4 दिन के लिए हम लेकर के जाएंगे, 4 दिन बाद दे देंगे। गलती से हम लेकर चले गए थे। आप बड़े हैं, आप रख लीजिए अपना बेटी। दे सकता है ये 4 दिन, मात्र 4 दिन के लिए देगा। नहीं तो इस तरह से नहीं होता। काहे नहीं होता है? तो गलती से कैसे निकल जाएगा? गलती से हम तुम्हारे ब्राह्मण समाज को गाली दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो नहीं दे रहे हैं, तो तुम हमारे समाज को कैसे गाली दे दिया? रे ये साजिश है। साजिश नहीं है तो क्या है? ये चमारों को नीचे दिखाने वाला। सबसे पहले जनसुराज सबसे पहले जब गठन किया तब सबसे पहले दलित बस्ती में जा करके वोट मांगने का काम किया। और ये तो अच्छा हुआ कि चुनाव से पहले अपना ओरिजिनल शकल दिखा दिया कि हम नाग का बच्चा है, सांप रहेंगे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, सांप का बच्चा सांपे होता है, छुछुनर नहीं होता है। मांस खाने वाला कभी घास नहीं खाएगा, ठीक है? जो जन स्वराज की जब स्थापना की है, जब पार्टी में तब्दीली की है, तो उसका जो अध्यक्ष बना है वो चमार को ही बना है। तो चमार भी आप लोग कैसे माने अध्यक्ष बना देने से क्या हो जाता है? मान सम्मान राष्ट्रपति, सुनिए ना, इतना बात कर रहे हैं ना, तो हमारे राष्ट्रपति आदिवासी का समाज से आती हैं। उनका कोई को चलता है इस देश में? नहीं चलता। तो चलता है तो बताइए ना, कई को चलता है? सब तो प्रधानमंत्री के हाथ में है। काहे नहीं कोई दलित को प्रधानमंत्री बना दे, तब ना हम देखते हैं। है दम? प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा लोग। काहे बनाएगा? इन लोग के अंदर वो चीज है ही नहीं कि वो कभी बनाएगा। तो राष्ट्रपति बनाए ना। तो राष्ट्रपति बनाने से क्या हो जाएगा? एक बात बताइए, जब हमारे घर में दादा है, बाबू है, बाबू का चल रहा है, दादा का चल ही नहीं रहा, तो क्या फर्क पड़ रहा है? जबकि मुख्य गार्जियन हमारे दादा ही हुए। साजिश है। तो साजिश नहीं है तो क्या है? बाबा साहब बोलकर गए थे कि कानून को चलाने वाला, तो ये सब अपना मनमानी कर रहा है, ठीक है? दूसरे के अगर कानून चलाने वाला अगर सही होगा तो ये देश सही चलेगा। अगर कानून का वर्ण व्यवस्था अगर गलत हाथों में जाएगा तो गलत तरीके से ही चलेगा। तो वही हाल है, सब कुछ प्रधानमंत्री के हाथ में सौंप दिया गया है, राष्ट्रपति का कुछ है या नहीं है। कौन मानता है राष्ट्रपति को?
चमार समाज में इतने बड़े महापुरुष हुए, बाबा साहेब हुए, कांसीराम साहब हुए और रैदास जी हुए, तमाम ऐसे महापुरुष हैं, इसके बावजूद भी इस तरह का बयान। तो बयान तो देखिए, रविदास जी को कभी ये संत मानता है? नहीं मानता। मानता है? नहीं मानता है। जितने भी इन सब के समाज में लंठ हुआ है, दो चार गो, कौन तो बागेश्वरा तो काका दो नाम है इस सब का, हाँ। दो चार गो जो लंठ हुआ है ना, यही सब को ये लोग संत मान रहा है। हालांकि वो संत नहीं, सब लंठ है। महिलाओं को, पूरा हाँ, देश संत कहता है, आप अरे उनको लंठ कैसे बोल पूरा रहे देश, हैं। आप संत बोलते हैं? आप मानते हैं इन लोग को संत? तो संत है तो संत लोग बोले। जो पढ़ा लिखा है ना वो नहीं मानता है, इसके जैसा अनपढ़ चुतिया लोग ही मानता है कि संत है। ठीक है, आप इनको चुतिया कह रहे हैं, जबकि 9 गो अब तक मुख्यमंत्री बना चुके हैं। किसको बनाया? को दलित को? 9 गो मुख्यमंत्री दलित को बनाया है। अब मुख्यमंत्री बनाने का इसके हाथ में है कि बना देगा? बोलिए। कहा जाता है रणनीति, मतलब कहाँ रणनीति कहने से हो जाता है? पैसा लेकर के किसी का वोट मांगेंगे तो वो हमारा हो जाएगा। मैंने पैसा लेकर काम तो नौकर का काम किया है। किसी से भी जिसको पर मुख्यमंत्री बनाया है उससे पैसा लिया है तो काम किया है। नौकर ही रहता है, नौकर मालिक नहीं होता है। पहले एक बात जान जाइए। अब प्रशांत किशोर नौकर है, मालिक नहीं है। नौकर है, जिसके पास काम किया है उसका नौकर है। इतना पैसा खर्चा कर रहा है, जब ये कोई नौकरी किया ही नहीं तो इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? इसके पास सीबीआई छापा नहीं पड़ना चाहिए? ये सब भाजपा का देन है कि ये राज कर रहा है। बड़ी बात कर रहे हैं। बड़ी बात नहीं, यही सच्चाई है। हम मनीष कश्यप के बारे में भी बोले थे कि ये सांप का बच्चा है, सांप है। देखिएगा आप लोग, एक दिन आरएसएस के पीछे भागेगा। भाजपा में गया ना, भाजपा में गया, इसका चासबास नहीं चला तो भाजपा में से भाग के आया जनसुराज में। जनसुराज को मजबूत करने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये सब भाजपा जैसे है कि आरजेडी वाला जो कुछ भी बिहार में वोट है, बैकवर्ड समाज का जो महागठबंधन है, उसका वोट काट करके सोचा है कि आधा हम काट लेंगे तो भाजपा में वोटवा चल जाएगा, भाजपा आराम से सरकार बनाएगी बिहार में। ये रणनीति है। ये तो पूरा दवा ठोक रहे हैं कि हम बिहार में ठोक के बोल बिहार में उभर रहे हैं सरकार बनाने के 5 गो सीट नहीं आएगा। 5 गो सीट, हाँ, 5 गो सीट नहीं आएगा। इतना हम दावे के साथ कर रहे हैं कि 5 गो सीट नहीं आएगा। बाकी मानते हैं कि 4 गो सीट आएगा। अरे कैसे 4 गो आएगा? 4 गो नहीं आएगा। आप भी सब फिजूल का इसका बात कर रहे हैं। 4 गो सीट आएगा, हम क्यों मानेंगे? ये दोगला इंसान जो हमारे समाज के ऊपर, सोचिए, एक समाज के ऊपर ये बोल रहा है कि चोरी चमारी, तो आगे चल के अहिर को भी गाली देगा, आगे चल के डोम को भी गाली देगा, आगे मुसौर को भी गाली दे सकता है। ये जीतने के बाद मानसिकता ये वही है इन लोग का। ये लोग कभी भी जीत के हमारे समाज के लिए काम नहीं करेगा। जो वीडियो में दिखाई दे रहा है वो तो कह रहे हैं कि हम गलती स्वीकार गलती, अच्छा गलती हम बार बार बोल रहे हैं कि गलती ऐसे होता है। गलती किसी गाली दे दो, कहो गलती हो गया, गर्दन काट देंगे गलती हो गया। प्रशांत किशोर का मेरा सपना है कि मैं गर्दन काट दूं, मुझे सरकार माफ कर देगी अगर काट दिया तो। बोलिए। नहीं, ऐसा चीज को थोड़े ना, तो ऐसा भी चीज को मानहानि का केस लगना चाहिए। इस पे SC/ST एक्ट भी लगना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज को ये कैसे तो गाली दे करके हमारे समाज को बहुत नीचा दिखाया है। ऐसे इंसान पर SC/ST एक्ट लगना चाहिए। पढ़ी लिखी व्यक्ति का इस तरह से बयान है ना, किस तरह देखते हैं? किस तरह आप देखिए, आप ना बोल रहे हैं कि लंदन में पढ़ा है। अगर ये लंदन में पढ़ा होता तो ये इसका मानसिकता ऐसा रहता। हम भी पढ़े लिखे हैं, कभी किसी को सुने किसी ब्राह्मण को गाली देते हुए? ऐसे भी कभी सुने हैं? चलिए तो माफी मांग लिया। माफी कहाँ मांगा है? बोल रहा है कि हमसे गलती हुआ है, तो गलती हो गया तो उसको माफ हम लोग कर दें। माफी नहीं मांगा, काहे? पूरा शोर है कि कहाँ माफी मांगा है? ये दोगला इंसान है, को वो माफी मांगेगा? अपने बाप का औलाद होता तो ये माफी मांगता कि नहीं हमसे गलती हुआ है, हमको माफ आप लोग कर दीजिए। ये दोगला इंसान है, दोगला कभी माफी मांगता है जी? बड़ी बात। अपने बाप का ये औलाद नहीं है। अपने बाप का औलाद, ये प्रशांत किशोर अंग्रेजों का औलाद है, अपने बाप का औलाद नहीं है। ठीक है, आप लोगों को लग रहा है क्यों माफी ना, अभी तक मैंने उनके बयान से गलती स्वीकार की, लेकिन क्यों माफी नहीं मांग रहे हैं? माफी इसलिए नहीं मांग रहा है कि हमारा क्रेज गिर जाएगा बिहार में, हमारा कोई स्टेटस नहीं रह जाएगा कि हम ब्राह्मण है, हाँ हम ब्राह्मण है, वो दलित है। दलित नहीं, वो चमार है। ये उसका कहना है कि ये गांधी का हरिजन है। इन लोग का वो सोच है। हम लोग तो सोच ही रहे हैं, कुछ भी बोल दो। ये लोग अपने मुंह से बोल रहा है, कुछ भी वही सोच रहा है। चलिए, तो हमारे साथ अरविंद आशिक जी थे, इनका बात सुने। काफ़ी कंट्रोवर्सी मुद्दा था और इस मुद्दे पर अपना बेहतरीन तरीके से इन्होंने बात को रखा। इनके बात को लेकर किस तरह सोचते हैं, और जो प्रशांत किशोर का बयान आया है इसके बाद में अब तक वो माफ़ी नहीं मांगे हैं। वो बोले हैं कि गलती हो गई, लेकिन माफ़ी नहीं मांगे हैं। बाकी आप किस तरह सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।